चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, न मे भक्तस् चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। वो कह रहे हैं कि कोई मेरा भक्त जो अगर बनना चाहता है तो चतुर्वेदी यानी कि चारों वेदों को पढ़ने वाला भी क्यों ना हो, तो वो इतना मुझे प्रिय नहीं है जितना कि स्वपच। स्वान मतलब एक कुत्ता होता है, उसको जो खाने वाला, अगर वो मेरी भक्ति कर रहा है तो वो मुझे उस चतुर्वेदी से अधिक प्रिय है और वो भगवत धाम जा सकता है, क्योंकि वो कृष्ण के प्रति निष्ठा रखता है और धीरे धीरे उसकी गलत आदतें और जो आकांक्षाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो ये जो एक ये जो सप्ताह जा रहा है गुरुवार से, ये 16 फरवरी कब था, कौन सा वार था? फ्राइडे, शुक्रवार। बहुत सारे आचार्यों का दिन आया, काफ़ी पावन दिन गया है। तो थोड़ा सा मैं वैसे भी काफ़ी समय से सोच रहा था, तो संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। 16 फरवरी को वैसे तो ऐसा बोलते हैं, भागवत कथा दो प्रकार की होती है। एक होता है ग्रंथ भागवत, जो हम हर सप्ताह इसके बारे में वार्तालाप करते हैं, और दूसरा होता है कि भक्त भागवत, भक्तों के बारे में। भक्त यानी वही जो ग्रंथ भागवत में जो लिखा हुआ है, जो उसको अपने जीवन में पालन कर रहा है, तो वो भक्त भागवत। तो आज भक्तों के बारे में और हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। ऐसे तो ये जितनी मैं कथाएं बोल रहा हूँ, ये देखा जाए तो कम से कम 8-10 घंटे का ये वस्तु है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 40 मिनट में समाप्त करने के लिए। 16 फरवरी को अद्वैत आचार्य का तिरुभाव दिवस हुआ था, सप्तमी थी। कीर्तन से पहले हम सभी लोग बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो भगवान 5 तत्वों में आए हैं कलयुग में, 5 लोगों के हम नाम लेते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कृष्ण के रंग के नहीं है। कृष्ण वर्णम कृषा अकृष्णम, मतलब कृष्ण का वर्णन करते हैं जो ये अवतार, और कृषा मतलब उनका जो अंग की कांति है वो अकृष्ण है, मतलब सोने जैसा है। वैसे कृष्ण तो श्यामल है। तो और इस तरह से उनका वर्णन आता है। और प्रहलाद महाराज भी सप्तम स्कंद में बोलते हैं, एक बार बीच में कहीं तो एक सत्संग में पूछ भी रहे थे कोई कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे वर्णन है, ये सायन में पूछ रहे थे। तो प्रहलाद महाराज एक शब्द बोलते हैं छन्न अवतार, और 3-4 जगहों पे, जैसे जब कृष्ण का जो ये कर रहे थे, नामकरण कर रहे थे, किन्होंने किया था? गर्ग मुनि ने, गौशाला में। तो उन्होंने बोला कि ये भगवान त्रियुगी हैं। और भी 2-3 जगहों पे वर्णन आता है। ये चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम भट्टाचार्य करके एक थे, जगन्नाथ जी के मंदिर के मेन पुजारी थे। तो वो ये समझ रहे थे कि भगवान त्रियुगी हैं, वो भी बोल रहे थे त्रियुगी हैं कि, तो मगर ये छन्न अवतार जो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, कलयुग में छुपे हुए अवतार के रूप में, वो ऐसे चक्र सुदर्शन लेकर के प्रदीप नहीं होते हैं। तो ये पंच तत्व में अद्वैत आचार्य जो हैं, वो उनका एक अलग क्या बोलते हैं, एक उद्देश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हो गए। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, उनके पहले अवतार, या बलराम जी, तो ये नित्यानंद प्रभु हैं। अद्वैत आचार्य जो हैं, 2 व्यक्तिमत्व उनके इसमें मिले हुए हैं, महाविष्णु और सदाशिव। सदाशिव कौन? शिव जी जो हैं, जो यहाँ पे इस ब्रह्मांड में देवी देवताओं के रूप में जो रहते हैं,
वो शिव जी थोड़े से, उनका रंग भी श्यामल जैसा दिखता है, मगर सदाशिव वो पंचमुखी हैं और वो एक कैलाश धाम आता है इस ब्रह्मांड से परे, मतलब देवी धाम, देवी महेश हरि धाम शु। तो देवी धाम ये है, ये दुर्गा देवी हमको जो त्रिविध ताप देती रहती है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप, तो ये देवी धाम है। उसके बाहर में कैलाश धाम है, वो श्वेत रंग के शिव जी हैं, वो सदाशिव हैं। और उनके ऊपर भी है महाविष्णु। महाविष्णु के बारे में बताया जाता है, उनके रोम कूपों से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, कई ब्रह्मांड निकलते हैं। एक ब्रह्मांड में कई पृथ्वियां होती हैं, जैसे कई कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। तो वो अद्वैताचार्य वो हैं, इतने शक्तिशाली ये हैं। फिर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर जो है वो श्रीमती राधा रानी कृष्ण की शक्ति के स्वरूप हैं। श्रीवास आदि गौर भक्तविंद, श्रीवास भगवान कृष्ण के भक्त। तो ये 5 जो हैं एक साथ आते हैं। तो अद्वैत आचार्य का जब प्राकट्य हुआ तो वो देख रहे थे कि कलयुग में सब गड़बड़ चल रहा है, लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, भौतिक इसमें डूबे हुए हैं, और किस रूप में भगवान आएंगे और हरि नाम का प्रचार करेंगे। उन्होंने उनको एक श्लोक याद आया, गौतमीय तंत्र में श्लोक आता है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणीते स्वयं आत्मानं भक्ते देव भक्त वत्सल। बता रहे, उनको याद आया कि ये श्लोक एक गौतमीय तंत्र में है कि केवल तुलसी दल, तुलसी का पत्र भगवान को अर्पण करें, थोड़े से चुलुकेन मतलब चुल्लू भर पानी के साथ, थोड़ा सा पानी से, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो शालिग्राम शिला उनकी एक थी, उसको तुलसी दल और जल अर्पण करके भगवान को बड़े गंभीर भाव से पुकार रहे थे कि आप आइए। और उनकी उत्कंठा देखकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का ये हुआ, प्राकट्य हुआ अद्वैत आचार्य। अद्वैत मतलब जो हरि से अभिन्न है, आचार्य मतलब जो बताते हैं, जो सिखाते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। ऐसे तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, और वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी करके एक आचार्य हो गए। सब आचार्य वो होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा समय, अपनी पूरी सोच, जो कुछ उनके पास है वो लोक कल्याण में लगा दिया। ऐसे बड़े बड़े बहुत आचार्य हो गए। तो अद्वैत आचार्य वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी एक महान आचार्य हैं, उनके शिष्य हैं। तो एक बार जब उनके पिताजी का जल्दी निधन हो गया तो गया जाकर वो श्राद्ध करके वापस आए, और फिर वृंदावन में घूम रहे थे, और वहाँ पर एक वट वृक्ष है, उसके नीचे वो अपना जप इत्यादि करते थे। वहाँ पर उनको एक विग्रह मिले मदन गोपाल करके, आज हम उनको जानते हैं मदन मोहन करके। मदन मोहन मंदिर वृंदावन का एक सबसे अभिन्न अंग माना जाता है, आपने ऐसा देखा होगा, लाल कलर का मंदिर। तो मदन मोहन, उनसे वृंदावन की पहचान उनसे है। तो वो जो विग्रह है, मगर तो जब बहुत सारे आक्रमण हो रहे थे वृंदावन पे, तो वो मदन मोहन अभी करौली में है, जयपुर के पास में। आप कभी गए होंगे, मैं एक ही बार गया था वहाँ, मुझे इतना याद है वहाँ कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है। सॉरी, भक्ति तो याद नहीं रह पाती, मगर वहाँ पे बहुत ठंड में अच्छा कंबल उड़ाते हैं, मैंने देखा। भगवान को पूरा ढक देते हैं, ऐसे खाली इतना मुंह दिखता है बस। तो वो मदन मोहन वो अद्वैत आचार्य जी को पहले मिले थे, उसको अद्वैत वट बोलते हैं। फिर शनिवार को भीष्म अष्टमी थी, भीष्म देव का तिरुभाव दिवस। मेरे ख्याल से एक सत्संग में मैंने वर्णन किया था कैसे दुर्योधन उनके पास एक समय पे आया, कुरुक्षेत्र के संग्राम के समय, कि आप पांडवों पे बड़ी कृपा कर रहे हो। तो उन्होंने बोला ये 5 बाण हैं, ले लो, और 5 बाण दे दिए। दुर्योधन लेके सो गया, और अर्जुन आ गए, उन्होंने मांगे। भीष्म ने सवेरे उनसे पूछा कि अभी कहाँ है 5 बाण, लाओ। तो दुर्योधन ने बोला तो अर्जुन ले गया, ऐसे करके कथा है। फिर तो
उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा कृष्ण ने तोड़ी है तो मैं कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल सारथी का कार्य करूंगा। तो उन्होंने इतना घमासान, या तो अर्जुन अपना जीवन अपनी उसको छोड़ना पड़ेगा या कृष्ण अस्त्र शस्त्र उठाएंगे। और हालत बहुत खराब हो गई थी। अर्जुन यहाँ तक कि बहुत धीरे धीरे बाण चला रहे थे। तो कृष्ण ने देखा अभी मामला बड़ा गंभीर है, तो उन्होंने तुरंत रथ से जंप मारा और एक रथ का पहिया था वो लिया और लेके भीष्म देव की तरफ भागे। और पूरा वर्णन आता है कैसे उनके केस जो है धूल दूसरित हो गए थे, पसीना आ रहा था और उनकी जो उत्तरीय शॉल थी वो गिर गई थी और इस तरह से चेहरा पूरा लाल था और वो भीष्म देव पे आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। और वो रूप देखकर भीष्मदेव, क्योंकि वो अंतर से तो भक्ति थे, वो महाजन है, 12 महाजन है, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनको, भीष्मो, बलिर, वयासकी, वयम, ऐसे करके 5 महाजन हैं, 12 महाजन हैं। तो उसमें भीष्मदेव आते हैं, तो भक्त हैं, तो तुरंत उन्होंने हथियार डाल दिए, बोला कि मुझ पर आक्रमण कर दीजिए। इस तरह से तो बहुत बड़े आचार्य हैं, मगर उन्होंने हमको ये सिखाया कि क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। कृष्ण की विरोधी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, भक्तों की पार्टी में रहना चाहिए। नहीं तो आप कितने भी बड़े योद्धा क्यों ना हो, मगर आपकी पराजय निश्चित है। फिर आज रविवार के दिन है, मध्वाचार्य जी दक्षिण भारत के बड़े आचार्य हो गए, उनका तिरुभाव दिवस है। आज नवमी है। तकरीबन 800-900 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ था उडुपी में, पाजक क्षेत्र में। उनके पिताजी का नाम था मध्यगेह भट्ट और उनकी माताजी का नाम था वेदवती देवी। और ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में वो वायु के भी अवतार हैं, भीम के भी अवतार हैं और हनुमान जी के भी अवतार हैं। वो बचपन से उनका शरीर बड़ा बलिष्ठ था, वो कुश्ती करते थे, भागते थे, कूदते थे, बहुत कुछ तैरते थे। उनका एक नाम ये भी था वासुदेव करके। और एक बार उनके पिताजी ने बहुत कर्ज ले लिया था, तो जो कर्ज जिसने दिया था वो उनके घर में आकर सामने ही बैठा हुआ था और अनशन करके बैठा था, कुछ खा नहीं रहा था। और वो नहीं खा रहा था तो क्योंकि पहले का ऐसा था, तो जो यजमान थे जो घर पे थे, उनके पिताजी भी कुछ नहीं खा पा रहे थे, तो और घर में धनराशि भी नहीं थी। मध्वाचार्य जी गए घर के पीछे, कुछ इमली के बीज लेके आए और वो जो जमींदार था उसके हाथ में दिए, ये मैं कर्ज चुकता करता हूँ। तो बोले ये क्या दे रहे हो, तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। उन्होंने बोला ध्यान से देखो, और वो सोने की मोहरें बन गई, वो वही इमली के बीज। और वो बोला ये तो बहुत कुछ मेरे कर्ज से डबल टिबल बहुत सारा अधिक हो गया है, आप खुशी से रहो करके चला गया। इस तरह से उन्होंने काफ़ी चमत्कार भी, बहुत सारे चमत्कार किए। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया, 5 वर्ष में उनका उपनयन हुआ। उनके संन्यास लेने से पहले उनके पिताजी उनके समक्ष आए और बहुत गिड़गिड़ा रहे थे कि आप मत लीजिए संन्यास, घर पे रहिए, आपकी माता भी हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं नहीं लेता हूँ, कब तक, जब तक आपका और एक पुत्र नहीं हो जाता, जब वो हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। जब हो गया तो फिर जाने को वो जाने लगे, तो उनके पिताजी ने उनके चरणों के सामने दंडवत कर दिया, प्रणाम कर दिया, बोला मत जाओ। उन्होंने बोला ये देखिए, पिताजी पुत्र को दंडवत प्रणाम तभी करता है जब पुत्र संन्यास लेने वाला है, और ये समझ में आ रहा है। तो या तो आप शांति से मुझे आज्ञा दे दीजिए, या परमिशन को क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण, परमिशन को क्या बोलेंगे, अनुमति दे दीजिए। आज्ञा तो ऑर्डर हो गया संन्यास लेने का, और तो मैं कभी कभी आते रहूंगा और मिलते रहूंगा आपसे, और आप अगर अनुमति नहीं देंगे तो मैं फिर कभी आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो बोले ठीक है, अनुमति ले लो, संन्यास ले लो, आते रहो, मिलते रहो, देखते रहो हमसे। तो इस तरह से मध्वाचार्य जी ने संन्यास लिया। और उनका फोटो या चित्र कहीं पे भी देखेंगे तो उनका ऐसी एक मुद्रा रहती है, 2। क्यों? क्योंकि उनके पहले
एक दूसरे आचार्य आते शंकराचार्य, उन्होंने जो प्रचार किया वो ये था कि सब एक है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ये भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, सब भगवान है। इस तरह से हम अगर एक बात महत्व की जानने लायक है कि ब्रह्म और पर ब्रह्म में फर्क है। ये बात सही है कि भगवान निर्विशेष रूप में भी हैं, भगवान हर रूप में है, भगवान आकार निराकार भी हैं और आकार वाले भी हैं, केवल निराकार भी नहीं है, केवल आकार वाले भी नहीं है। हर सर्वत्र विद्यमान जो भगवान है वो निराकार रूप में विद्यमान है, मगर उनका रूप भी है, वो किसी भी, हमारा रूप किसी भी चीज में वो कम नहीं हो सकते। ऐसा बताते हैं, एक बार अकबर ने बोला कि भगवान के पास ऐसा क्या नहीं है जो मेरे पास है, मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान से भी बड़ा हूँ। तो बीरबल ने बोला हाँ सही बात है, भगवान एक चीज नहीं कर सकते। अकबर ने बोला क्या चीज नहीं कर सकते? वो अपने साम्राज्य से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि सब साम्राज्य उन्हीं का है। आप अपने साम्राज्य से, अपने किंगडम से किसी को बाहर निकाल सकते हैं, मगर भगवान, तो उन्होंने ये बताया कि भगवान आपसे बड़े हैं एक तरह से। तो शंकराचार्य जी ने इस तरह की बात बताई, तो उसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धांत। द्वैत यानी दो, मध्वाचार्य जी ने जो सिद्धांत दिया वो है द्वैतवाद, सब चीज दो, जीव और जीव में फर्क है, जीव और प्रकृति में फर्क है, जीव और भगवान में फर्क है, भगवान और प्रकृति में फर्क है, दो, हर चीज दो। उनका शरीर भी बलिष्ठ था, तो कुश्ती भी कर लेते थे कभी कभी मायावादियों से, इस तरह से। तो हमारी जो ये हरे कृष्णा संस्था है वो भी मध्वाचार्य जी से ही आई है। बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, 4 संप्रदाय होते हैं, जैसे 4 यूनिवर्सिटी, जैसे स्कूल में बोर्ड होता है ना, महाराष्ट्र बोर्ड होता है, मध्य प्रदेश बोर्ड होता है, सीबीएसई होता है और आईसीएसई होता है, अलग अलग। तो ये यूनिवर्सिटी होता है, उसमें से किसी को डिग्री मिलती है तो वो माना जाता है। खाली पुस्तक पढ़ के अगर मैं नीम हकीम बन जाऊं, और नीम हकीम खतराए जान बोलते हैं अगर केवल उसको डिग्री लेना पड़ती है किसी से, तो आध्यात्मिक मार्ग में भी 4 संप्रदाय हैं। ब्रह्म संप्रदाय, हरे कृष्ण संस्था ब्रह्म संप्रदाय में आती। कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने आगे चल के ऐसे लंबी गुरु शिष्य परंपरा में मध्वाचार्य जी आए, और मध्वाचार्य जी के आगे आए लक्ष्मी तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ के आगे आए माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी जी के आगे आए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के आगे आए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला करने। और फिर इस तरह से हम ये इस ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं। ये ब्रह्मा यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मा जी की यूनिवर्सिटी। फिर अगला जो है कुमार संप्रदाय होता है। 4 कुमार थे, कृष्ण ने 4 कुमारों को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, और उनके परंपरा में एक आचार्य रहते हैं निम्बार्क आचार्य करके, तो वो कुमार संप्रदाय दूसरा संप्रदाय हो गया। तीसरा है दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय या लक्ष्मी संप्रदाय, कृष्ण ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। फिर उसके बाद आगे जो बड़े आचार्य हैं रामानुजाचार्य, जिनका तिरोभाव आने वाले कल में है, उनके बारे में भी हम बताएंगे। और चौथा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, कृष्ण ने भगवान शिव को ज्ञान दिया, और उनके संप्रदाय में बड़े आचार्य हुए विष्णु स्वामी, और उनके आगे आए वल्लभाचार्य जी। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से 2 तत्व लिए। एक था कि अर्च विग्रह की उपासना पहला, और दूसरा था कि मायावाद का खंडन। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, जीव का जो स्वरूप है हमेशा कृष्ण की सेवा करना। इस तरह से एक बार मध्वाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य समुद्र के किनारे बैठे थे और कृष्ण के श्लोक गा रहे थे, ग्लोरिफिकेशन क्या बोलते हैं,
गुणगान, कृष्ण के गुणगान करते हुए श्लोक गा रहे थे। तो एक बोट वहाँ से नौका जा रही थी और एक व्यापारी थे, उनका बहुत सारी जीवन की सारी संपत्ति लगा करके कुछ सामान वो लेके जा रहे थे व्यापार करने के लिए, मगर बहुत बड़ा तूफान आया, लहरें आने लगी, यहाँ तक कि पूरी जो नौका थी वो डूबने वाली थी और सेठ जी भी अपना जीवन गंवाने वाले थे। श्रीला प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसा आया था, जब वो न्यूयॉर्क जा रहे थे जलदूत करके शिप में, तो उनका शिप भी डूबने वाला था। इस तरह से उन्होंने जब प्रार्थना करी तो कृष्ण ने दर्शन दिया। ये स्वाभाविक है, जब भी व्यक्ति तकलीफ में होता है तो वो भक्तों की और कृष्ण से प्रार्थना करता है। तो व्यापारी ने देखा कि एक सन्यासी बैठे हुए हैं, बड़े बलिष्ठ हैं, साधु के वेश में हैं, ध्यान लगा रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला मुझे बचाइए। मध्वाचार्य जी ने अपनी शॉल केवल ऐसे कर दी, वो तो स्वयं वायु के अवतार हैं, तो सारा तूफान शांत हो गया। और सेठ जी आए वहाँ पे, बोले आपको क्या चाहिए? मेरे पास सोना है, मेरे पास बर्तन है, आपको क्या मैं दे सकता हूँ आपकी सेवा में? तो मध्वाचार्य जी ने पूछा आप द्वारका से आ रहे हैं शायद? उन्होंने बोला हाँ। आपके पास गोपी चंदन होगा? बोला हाँ गोपी चंदन है, वो तो हम लोग नौका को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बोला बस गोपी चंदन दे दीजिए तिलक लगाने के लिए। गोपी चंदन का ऐसा बताया जाता है, कई उसके बारे में बताते हैं कि गोपियों की चरण धूलि है वो हम लगाते हैं, जो सफ़ेद है। तो जब वो बड़ा सा गोपी चंदन का टुकड़ा वो लेके जा रहे थे तो टूट गया और देखा तो उसमें से कृष्ण के विग्रह निकले, उडुपी कृष्ण, जो अभी उडुपी में स्थापित है। और एक वो जो उखल है, यशोदा मैया जिससे मक्खन बनाती हैं, वो उखल लेके खड़े हुए हैं। ऐसा बताते हैं रुक्मिणी देवी भी द्वारका में इस विग्रह की पूजा करती थी। तो इस तरह से श्लोक गाते हुए, गुणगान करते हुए मध्वाचार्य उनको लेके गए और स्थापना करी, और अष्टमत की स्थापना भी कर दी। और हर 2 वर्ष के लिए बड़े बड़े सन्यासी आके उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से उन्होंने अर्श विग्रह के बारे में, उपासना के बारे में बताया। आने वाले कल में श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस है। बड़ा ही शुभ दिन है, बहुत ही पावन दिवस है। श्री पेरम्बदूर करके एक जगह थी, वहाँ पे उनका आविर्भाव हुआ। लीलाएं तो बहुत सारी, मैं आप समझ लीजिए बिल्कुल थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये इसमें कम से कम हर आचार्य के बारे में आप कम से कम 1 घंटा तो आराम से बोल सकते हैं। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य बचपन से ही बड़े विद्वान थे, लोग उनको इस तरह से जानते भी थे। एक बार की घटना आती है, जैसे संप्रदायों में थोड़ा सा ये होता है कि शिव बड़े कि कृष्ण बड़े। तो एक राजा थे वहाँ पे, और कोलातुंगा करके, वो शिव जी को मानते थे। उनको पता चला कि श्रीपाद रामानुजाचार्य कृष्ण की उपासना करते हैं, सन्यासी हैं, बहुत प्रचार भी करते हैं। तो उन्होंने कुछ अपने सैनिकों को भेज दिया उनको गिरफ्तार करने के लिए। जब इनको पता चला तो इनके एक शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुदेव रामानुजाचार्य को बोला कि आप तुरंत अपना जो वस्त्र है मुझे दे दीजिए, ये वाले कलर के, और मेरे सफ़ेद वस्त्र पहन लीजिए। उन सैनिकों को पता नहीं था ये कैसे दिखते हैं, और इस तरह से, और आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। सैनिक उनके शिष्य को लेके चले गए। इस तरह से ये जो आइडिया था, ये अपने जो राजा थे कोलातुंगा, उनके मिनिस्टर थे चाटुग्राम करके, उन्होंने बताया था इस तरह से। ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। फिर उनको लेके गए उनके शिष्य को और बोला कि आप बताओ शिव जी बड़े कि कृष्ण बड़े। तो उस समय में एक वजन होता था, बहुत पहले की बात है, कि शिव और द्रोण करके कुछ वजन के ये होते थे। द्रोण ज़्यादा वजनदार होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, द्रोण भी शिव से बड़े हैं। कहने का मतलब कि उसका जो द्रोण का वजन है वो भी शिव से ज़्यादा भारी है। तो जब राजा ने ये सुना तो समझ गया कि ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं कि ये शिव बड़े हैं।
तो उन्होंने बोला अभी मुझे आपको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं। खैर उन्होंने मृत्यु दंड नहीं दिया, मगर बहुत ही तकलीफ, मतलब वो जो उनकी आंखों में गरम गरम लोहे का सलिया डाल दिया और दोनों को ऐसे ही भेज दिया। आगे वृत्तांत आता है कि वो जंगल में जा रहे थे, जाते जाते उनको उनमें से एक जो शिष्य थे उनके तो प्राण छूट गए उधर ही, और दूसरे जो शिष्य थे जिनकी आंखें नहीं थी, वो जब रामानुजाचार्य के पास आए तो उन्होंने बोला ये तुमने मेरे लिए इतना किया। और उन्होंने बोला आप वरदराज करके वहाँ पे विग्रह हैं, वरद मतलब आशीर्वाद, वो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, तो आप उनसे जाके मांगिए अपनी आंखें। मगर वो गए, उन्होंने मांगा ही नहीं। उन्होंने वरदराज आए, पूछा क्या चाहिए, बोला वो जो चाटुग्राम जो मिनिस्टर था जिसने ये उनको विचार दिया था रामानुजाचार्य को पकड़ने का, उसको माफ कर दीजिए। वरदराज ने बोला ठीक है। फिर रामानुजाचार्य बोले कि आपने पूछा नहीं उनको, बोले नहीं पूछा। फिर ऐसे करके जब रामानुजाचार्य ने दूसरी तीसरी चौथी बार बोला कि आपका शरीर आपका नहीं है, मेरा है, मुझे सेवा में इस्तेमाल करना है। जैसे एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी मिलने आए थे जगन्नाथपुरी में, और उन जब वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे तो कुछ खराब पानी पीने की वजह से उनके शरीर में फोड़ियाँ हो गई थी और उसमें काफ़ी पस था। तो चैतन्य महाप्रभु जब भी उनको मिलते थे तो उनको आलिंगन करते थे। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये शरीर बड़ा पापी शरीर है, और वो उनका ऐसा मन में संकल्प था कि जैसे रथ यात्रा होगी और भगवान जगन्नाथ का रथ आएगा तो मैं उनके पहिए के नीचे अपने शरीर को डालकर शरीर त्याग कर दूंगा, मेरा शरीर किसी काम नहीं रह गया। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए और उनको बिना बताए उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला ये गलत विचार छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि शरीर त्याग कर कर आपको कृष्ण मिले, अगर ये बात सत्य है, तो मैं तो कितने करोड़ों शरीर ऐसे त्याग कर दूं बिना विचार किए, मगर कृष्ण ऐसे नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, अभी मेरा है, क्योंकि तुमने मेरी शरणागति को स्वीकार किया है। तो और आगे मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत कार्य करने। उनकी माता जो थी शची माता, उन्होंने बोला था कि आप बंगाल के पास ही रहिए जगन्नाथपुरी में, चैतन्य महाप्रभु को बोला था, तो आप वृंदावन नहीं जा सकते थे। और सनातन गोस्वामी को उन्होंने बताया कि आपको आगे जाना है, बहुत सारे ग्रंथ लिखने हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थलों का प्राकट्य करना है, क्योंकि ऐसा बताते हैं राधा कुंड श्याम कुंड अभी जो वृंदावन में बड़े बड़े तालाब हैं वो एक छोटे छोटे से एक इसके जैसे थे, छोटा सा एक पानी का जगह के जैसे थे। तो सब उन्होंने प्रकाश किया और फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी को आलिंगन किया और उनका सब जो है फोड़ियाँ ठीक हो गई। तो इस तरह से रामानुजाचार्य ने बोला कि आप अपनी आंखों को मांगिए। फिर भी जब वरदराज आए तो उन्होंने बोला मुझे केवल 2 वस्तुएं दिखाई दें, मुझे आपका सुंदर रूप दिखाई दे और अपने गुरुदेव दिखाई दे, और मुझे संसार का कुछ देखने की इच्छा नहीं। तो वरदराज जी ने उनको ऐसा वरदान दिया। और इसके बाद जब रामानुजाचार्य ने उनको पूछा कि आपने पूछा, बोला हाँ, फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया बताइए भगवान ने आज क्या ड्रेस पहना हुआ है, तो उन्होंने पूरा वर्णन किया, ऐसा है ऐसा है। तो बोले ठीक है, और मैं कहाँ पर हूँ, तो उन्होंने वो भी बताया। तो इस तरह से उनके शिष्य थे। और रामानुजाचार्य को एक बार उनके गुरुदेव ने, जब वो दीक्षा मांगने के लिए जा रहे थे अपने गुरुदेव के पास, तो बार बार उनको रिजेक्ट कर देते थे, ना बोल देते थे। ऐसा 18 बार वो अपने गुरुदेव के पास गए, गोष्ठीपूर्ण के पास में। और उसके बाद उन्होंने उनको एक मंत्र दिया जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ओम नमो नारायणाय। उन्होंने बोला ये मंत्र किसी को मत बताना। उन्होंने रामानुजाचार्य को जब दीक्षा दी, क्योंकि ये मंत्र जिसको पता चलता है और जो इसका जाप करता है वो निश्चित भगवत धाम जाएगा, मगर किसी भी अनक्वालिफाइड जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसको ये मंत्र नहीं बताना चाहिए। और रामानुजाचार्य जैसे बाहर गए ये सुनने के बाद, एक जो उनके गांव में बड़ा सा एक स्तंभ था मंदिर के सामने, उस स्तंभ के ऊपर चढ़ गए
और जोर से चिल्लाने लगे कि आप सब लोग आइए, मैं आप लोगों के काम की वस्तु बताने वाला हूँ। पूरे गांव को बुला लिया और बोला मेरे पीछे दोहराइए, ओम नमो नारायणाय। आप लोगों ने बोल दिया, सबने इसी तरह बोल दिया। उनके गुरुदेव जब पता चला ये क्या कर रहे हैं, ये जो मंत्र नहीं बताना था वो सबको बता रहे हैं, बोला आपको नरक जाना पड़ेगा आप। तो रामानुजाचार्य ने बोला देखिए आपने मुझे क्या बताया था, हालांकि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मगर जब आपने बताया कि हर किसी का उद्धार हो जाएगा जो इस मंत्र को बोलेगा, तो मैं नरक चला जाऊं चलेगा, मगर लोगों का उद्धार जरूर हो जाए। जब गुरुदेव ने ये बात सुनी, उनके हृदय की करुणा को समझा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। और उन्होंने भी, रामानुजाचार्य जी ने भी मायावाद का खंडन किया। भगवान जो है और जीव में फर्क है, और वैष्णव सेवा के बारे में बहुत श्री संप्रदाय के आचार्य हैं तो उसमें बताया गया। तो आने वाले इन दिनों में हम कृष्ण से उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको शक्ति दी जाए, दें वो, कि कृष्ण की भक्ति हम अच्छे से करें। फिर ये सोमवार हुआ, मंगलवार को एकादशी है। एकादशी का भी एक बार मैंने बताया है कैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार अपनी माता के समक्ष जाते हैं और बोलते हैं मुझे माता एक भिक्षा दे दो। माता ने बोला क्या चाहिए तुमको, बोलो मैं क्या, बस एकादशी को अन्न मत खाओ। तो इतना वो एकादशी को महत्व बता रहे हैं कि सची माता ने बोला ठीक है, नहीं वैसे तो वैष्णवी है। तो इस तरह से एकादशी का बहुत महत्व है। कुछ लोग भी मैंने पिछले सत्संग में बताए थे कि कोई अगर वैकुंठ में भी है और अगर एकादशी नहीं कर रहा है तो उसको वापस आना पड़ेगा, एक श्लोक था। फिर कहने का मतलब एकादशी का इतना महत्व है। तो ये मंगलवार को एकादशी है। वैसे कई लोग सोचते हैं शायद चाय चलती है उसमें से मुझे याद है, मैं एक बार जब हरे कृष्णा संस्था में आने को था तो बीच में दूसरी संस्था में गया था, इगतपुरी में, जहाँ पे 10 दिन का मौन रखा जाता है। तो वहाँ पे केवल चाय थी, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया, नहीं तो आज मैं उधर होता था। मैं उधर गया तो सब मौन व्रत में थे, उन्होंने कोई बात ही नहीं कर रहे मुझसे। मैंने बोला कि कोई तो कुछ तो बात करिए, मुझे जब आप बताएंगे नहीं कि आपकी संस्था में क्या है, सभी मौन रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या करना है। तो उनमें वहाँ पे बरसात बहुत होती, तो पूरी सफ़ेद छतरी लेके एक साधु वहाँ पे थे, गुजराती थे, जो उन्होंने बोला कि जब आप एक गुलाब जामुन खाते हैं तो आपको आनंद होता है, तो 10वां गुलाब जामुन खाएंगे तो उतना आनंद होता है? बोला नहीं, कम हो जाता है। तो इसीलिए तो फिर मैंने बोला इंग्लिश में उनको, आई वॉन्ट टू नो गॉड, मुझे जानना है भगवान कौन है। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, आपको भगवान जानना है या भगवान बनना है? मैं तो नया नया था, कमजोर था, ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, मैं घूम गया, बिल्कुल ही भूल गया सब। क्या भगवान बनना तो ज्यादा अच्छा है मैंने बोल दिया मुझे भगवान बनना है। खैर, तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उनके उसमें ज्यादा बात नहीं करते हैं। फिर बोला, मैंने पूछा आपके पास कोई किताबें होंगी, कुछ होगा तो मैं पढ़ लेता हूँ। मगर कुछ ऐसा वहाँ पे था कि किताब ही नहीं थी कुछ, सब पूरा उनका बुक स्टॉल पूरा खाली था। ठीक है, खाली एक उन्होंने ब्रोशर दिया कुछ, उनका जो 10 दिन का वो होता है, शिविर होता है, तो उसमें आने के लिए ये तारीख से चालू होने वाला। फिर वहाँ पे वो कुछ खिलाने पिलाने लेके, कुछ ऐसा प्रसाद जैसा, तो मुझे आज भी याद है, कई वर्ष पहले की बात, कुरमुरा दिया और एक चाय थी। तो जब मैंने चाय देखा, मैं बोला ये सही नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये तबीयत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बचपन से ही कुछ थोड़े समय के लिए मैंने लिया, ऐसा लगातार कभी चाय नहीं लिया था मैंने। तब मेरा वो उधर कट हो गया कनेक्शन कि नहीं, ये लोग तबीयत भी ठीक नहीं रख पाएंगे तो साधना कैसे करेंगे। वो नहीं होता तो ये था। तो एकादशी में चाय भी नहीं पीना चाहिए। और फिर मंगलवार को वराह द्वादशी है। वरादेव के बारे में बताते हैं कि
कश्यप मुनि और उनकी जो पत्नी थी दीति की अदिति, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, एकदम सेम सेम नाम है। तो जब उनका वो गर्भवती हुई, कश्यप मुनि ने उनको बताया कि आपने संध्या के समय में मेरे साथ में संग किया है। जब हालांकि मैं मना कर रहा था, ये सही समय नहीं है, अभी शिवजी गुजरते हैं अपने सहचरों के साथ, और शिवजी के सहचर कौन है? सब भूत पिशाच है, और वो यही चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी दूर करें, इनको देह दे दें, क्योंकि देह नहीं रहता है। जो लोग, खास करके हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो शरीर को जानबूझ के आत्महत्या कर देते हैं। आपको एक गिफ्ट दी गई है ये शरीर, हर किसी को, उस शरीर से हमको भक्ति करना है। तो जब जबरदस्ती से हम समाप्त कर देते हैं तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, आपको शरीर की तो जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रहो। तो ये है स्थूल शरीर, और एक है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि और अहंकार, वो तो आपके साथ ही रहते। अब ऐसा सोचे कि आपको बहुत कुछ खाने की इच्छा है पर शरीर ही नहीं है, तो कैसा होगा? इस तरह से तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, काम नहीं कर रहा है, बांसुरी बजाने की बहुत इच्छा है मगर बांसुरी नहीं है, कभी ऐसा होता है। तो आदमी को अब मैं क्या करूं? तो इस तरह से तो कश्यप मुनि ने बोला कि अभी आपके जो पुत्र होंगे वो सबसे बड़े महान असुर बनेंगे, उनसे बड़ा असुर कोई नहीं होगा, ऐसा बताते। तो जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने ऐसा कुछ तो 100 वर्षों तक उनको गर्भ में ही रखा। ये सब देवी देवताओं की बातें हैं, हमको केवल जो उसका मैसेज है वो समझना चाहिए। पिछले ऐसा ये नहीं हो जाना ये कैसे कर लिया तो, मगर अब कभी तो जन्म देना था। तो जन्म हुआ तो बोलते हैं पूरा अंधकार छा गया, बालों से उल्कापात होने लगा, और बहुत ही अकराल विकराल हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, अक्ष मतलब आंखें और हिरण्य मतलब सोना, इस तरह से वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और हिरण्याक्ष इतने शक्तिशाली थे कि सबको पराजित कर दिया था। एक बार वो वरुण देवता के पास गए और इसी तरह से भीख मांगने लगे कि मुझे लड़ाई करना है, तो आप मेरे साथ लड़ाई करिए, मुझे उसकी भीख चाहिए। वरुण देव समझ गया अभी मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं पिटाई पड़ जाएगी मुझे। तो उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रण करते हुए बोला कि आपके लिए जो स्पर्धा करने के लिए जो सही व्यक्ति है वो विष्णु है, अब विष्णु के साथ लड़ाई करिए, मैं तो आपके योग्य नहीं। तो फिर एक बार ब्रह्मा जी और देवी देवता भी ब्रह्मा जी के, जब भी समस्या होती है वो ब्रह्मा जी के पास आते हैं। उन्होंने पास गए, बोले ये हिरण्याक्ष बड़ी तकलीफ दे रहा है। ब्रह्मा जी ने बोला देखते हैं, विचार कर। तो एक दिन वो ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, उनके नासिकाग्र से छोटा सा एक शुकर रूप निकला और बड़ा 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 होके वराह रूप बन गए, और उनकी ऐसी बड़ी सी आंखें थी इस तरह से। और हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को गर्भोदक सागर में फेंक दिया था, डूब गई थी पृथ्वी। तो उन्होंने ऐसा रूप लिया कि पृथ्वी को अपने नाक से, जैसे शुकर नहीं होता वो पानी में और इस तरह से खोदता है, तो पृथ्वी को लेके उठाकर वो ऊपर आ गए। और फिर हिरण्याक्ष से लड़ाई करी, हिरण्याक्ष का मुक्ति मिल गई उनको, भगवान जिससे भी लड़ाई करते हैं मुक्ति मिली इस तरह से। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु के लिए, मैंने पिछली बार शायद पूरी कथा आधी बताई थी कि पूरी हिरण्यकशिपु ने सारे वरदान मांगे थे, दिन में नहीं मरूंगा। उन्होंने पहले खूब तपस्या करी, हाथ ऊपर करके इस तरह से, और उनके ऊपर जो चींटी ने पूरा घर बना लिया, पूरा सब मांस पूरा खत्म हो गया, केवल हड्डियों में वो प्राण घुमा रहे थे अपने। और ताप बढ़ गया, उनकी उंगलियों से, सर से ताप अग्नि निकल रही थी, देवी देवता त्रस्त हो रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा जी आए तो समझ में नहीं आया कहाँ से आवाज़ आ रही। फिर देखा ये इतना, ये चींटियों ने जो इसके अंदर, तो उन्होंने पानी छिड़का, उसको हिरण्यकशिपु को देह प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने बड़ा वरदान मांगा, मुझे अमर बना दीजिए। वो बोले मैं ही अमर नहीं हूँ, मैं आपको कैसे अमर कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला न तो मैं घर के अंदर मरूँ न घर के बाहर मरूँ, न दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न धरती पे मरूँ न आकाश में मरूँ न पानी में मरूँ। आपने जितनी भी 84 लाख योनियों की उत्पत्ति की है उसमें से किसी से भी मेरे प्राण नहीं जाने चाहिए, वरना तो जीवित वस्तु से मरूँ न निर्जीव वस्तु से मरूँ, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। बड़ा दिमाग तो बहुत खतरनाक लगाया था हिरण्यकशिपु ने।
ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तथास्तु। तो खास वो ब्रह्मा जी का वरदान को ठीक रखने के लिए भगवान ने ऐसा अवतार लिया, आधा सिंह और आधा नर सिंह अवतार लिया। और हिरण्यकशिपु ने सोचा आप किसी अस्त्र शस्त्र से मारेंगे, तो नहीं, पहले तो वो बोले मैं तो अभी महल के अंदर हूँ तो यहाँ तो मरूंगा नहीं, बाहर लेके जाएंगे। तो उनको उठा के लेके गए, आधा बाहर आधा अंदर, दरवाजे पैर बाहर और सिर अंदर। बोला यहीं यहीं रुक गए, तो ब्रेक मार दी इन्होंने, रूल इधर खत्म हो गया। फिर आगे गए तो बोला मुझे हवा में मारेंगे नहीं तो लेटा के मारेंगे जमीन पे, वहां भी फिर। तो उन्होंने वो हंसने लगे, उन्होंने उनको गोद पे लेटा दिया, ऐसे बैठे आधा स्क्वाट जैसा, और हिरण्यकशिप को लेटा दिया। बोला ना तो अभी मैं हवा में हूँ ना जमीन में हूँ, कहाँ हूँ, गोद में लेटा हुआ हूँ। वो भी फेल हो गया। तो अस्त्र से न जीवित वस्तु न निर्जीव, अभी नाखून को क्या बोला जाएगा, ऊपर से काटो तो दर्द नहीं होता है, नीचे काट दो तो बहुत दर्द होता है। तो जीवित भी है निर्जीव भी है। तो भगवान ने नाखून दिखाए और वध कर दिए। तो इस तरह से ये हिरण्यकशिपु की कथा है। इसलिए आज जो श्लोक में बताया जाता है कि गोपियों के से हमें काफ़ी कुछ सीखना जरूरी है। अच्छा, एक और मैं कहाँ तक पहुँचा, बुधवार तक पहुँचा ना, अगले बुधवार तक। कौन सा मैंने बताया आखिरी? वरादेव। हाँ, एकादशी तो मंगलवार को है। बुधवार, गुरुवार को नित्यानंद त्रयोदशी, वो सबसे और भी पावरफुल दिन है। जैसे मैंने बताया पंच तत्व है, हम जो बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। तो प्रभु नित्यानंद जो हैं ये स्वयं बलराम जी के और महाविष्णु के अवतार। ये महाविष्णु और ये हैं बलराम जी। तो पहले कृष्ण के बाद अगले आए बलराम जी। बलराम जी से चतुर्व्यूह आते हैं, शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। फिर वही शंकरषण से फिर से एक चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। उनसे आगे आते हैं महाविष्णु, बहुत बड़े। मतलब हम ऐसे बता रहे हैं कौन किस लेवल पे। वो महाविष्णु जब कारणोवशाई इसमें सागर में सो जाते हैं, उसके बाद सृष्टि की रचना होती है, केवल वो एक दृष्टिपात करते हैं, महत तत्व में सब ऐसा मिक्सचर पड़ा रहता है। तो उसमें जीवात्मा जितनी भी थी सब चली जाती हैं अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर। और ब्रह्मा जी उसमें फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती। ऐसे करते करते तो बिल्कुल सेकंड गॉड के जैसे नित्यानंद प्रभु। मगर वो क्या रूप लेके आते हैं, ये कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए जितनी करुणा जरूरी है। एक बार की बात है, जब नित्यानंद प्रभु उनका आविर्भाव हुआ था बंगाल में एक चक्र में, और उनके पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित और उनकी माताजी का नाम था पद्मावती। और वो बचपन से बहुत सारे ऐसे लीलाएं करते थे, ड्रामा जैसा करते थे, जैसे जो नाटक वगैरह होता है, तो भगवान की लीलाएं करते थे। और लोग उनको पूछते थे आपको इतना डिटेल में कैसे पता है सर? तो उन्होंने बोला ये तो मेरी लीला है, मुझे तो पता ही है। तो उनको लगा बच्चे हैं तो ऐसे बोलते होंगे, मगर उन्हीं की लीला थी। फिर एक बार एक सन्यासी आए उनके घर पे, और उन्होंने बोला कि मैं अकेला सन्यासी हूँ, मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो आपका पुत्र दे दीजिए। और ये दोनों पति और पत्नी बिल्कुल विरह में हो गए। और जब नित्यानंद प्रभु ऐसे जा रहे थे सन्यासी के साथ, तो देखते देखते फिर धीरे हड़ाई पंडित के प्राण छूट गए इस तरह से। तो नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ घूमते घूमते सारे तीर्थ स्थानों पे गए। फिर वृंदावन के 12 पूरे जो वन हैं उनमें गए और वहीं पे रुके थे। जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने अभी प्रचार कार्य आरंभ कर दिया है, तब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। और एक उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं थोड़ा सा पता करूंगा कि चैतन्य महाप्रभु ये सही में भगवान है कि नहीं। तो एक वहाँ पे गृहस्थ थे नंदन आचार्य करके, उनके घर में छुप गए और उन्होंने सोचा कि अगर ये भगवान है तो वो मुझे जरूर ढूंढने आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने किसी को भेजा, बोला कि अभी ड्रामा बंद करो, आ जाओ अभी प्रचार कार्य चालू करो।
तो नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो उन्होंने ये मायावादी संन्यास लिया था, एक दंड संन्यास बोलते हैं उसको, जिसमें बोलते हैं दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत्, ऐसा वाला संन्यास लिया था कि उस संप्रदाय में, शंकर संप्रदाय में। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि हम तो वैष्णव हैं और जिन प्रभु को मैं अपने हृदय में रखता हूँ वो प्रभु ये डंडे को रखकर क्यों घूम रहे हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब स्नान करने गए थे तो उन्हें डंडे के 3 टुकड़े करके फेंक दिया नदी में। जब चैतन्य महाप्रभु आए, कहाँ है मेरा संन्यास दंड, कहाँ है? बोला पता नहीं आप कब कीर्तन के रस में डूबे थे, कैसे नाच रहे थे, आप डंडे पे गिर गए, डंडे के 3 टुकड़े हो गए और वो फेंक दिया मैंने। चैतन्य महाप्रभु समझ गए ये बड़े नटखट हैं, ये मेरा धर्म जो है सन्यासी का डंडा उसके साथ में होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अब आप मेरे साथ नहीं रहोगे, या तो आप मेरे आगे चलो या आप मेरे पीछे चलिए, मेरे साथ में। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला आप तो स्वामी हैं, आप ही आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे आएंगे। ये सब लीलाएं हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि आप प्रचार करो। प्रचार भी जब करने लगे तो ऐसा करने लगे कि वहाँ पे बहुत बड़े जैसे अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, जगाई मदाई, वो सब पाप कर चुके थे कि तो नित्यानंद प्रभु उनके पास जाते थे और हरिदास ठाकुर को लेकर जो नामाचार्य थे। तो एक बार ऐसा वो जब बोल रहे थे कि कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, वो यही भीख मांगते थे कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में बताइए। तो मधाई ने जो है एक मटका था, वही मदिरा का मटका लेके दे मारा नित्यानंद प्रभु के सर पे और उनका खून आने लगा। और फिर उसके बाद वो दूसरी बार भी मारने वाला था। तो फिर जो दूसरा जगाई था उन्होंने बोला क्या कर रहे हो आप, देखो सामने की वो संत है, वो कुछ आपसे केवल यही हरिनाम, दूसरी बार मारने वाले उनको। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत आ गए और तुरंत उन्होंने चक्र 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 ऐसे बोला कि अभी मैं इनका संहार कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं, आप देखिए ये जो जगाई था इसने बचाया मुझे, ना बोला। तो भगवान ने बोला ठीक है, इन्होंने बचाया तो ये शुद्ध भक्त बन जाएगा। तो मदाई ने बोला हम दोनों थे, सारे पाप साथ में किए, तो आपने एक को उद्धार कर दिया एक। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला देखो मुझे चोट भी नहीं लगी, मुझे दुख भी नहीं रहा है, इस तरह से वो लीला थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ठीक है, क्योंकि आपको नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई है तो मैं आपको उद्धार कर दूंगा। और इस तरह से नित्यानंद प्रभु की बहुत ही कृपा है। और एक श्लोक आता है शास्त्रों में, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी भगवान कृष्ण में बहुत भक्ति है तो उसकी भक्ति ऐसी नहीं चाहिए, यथा देवे तथा गुरु, भगवान में जितनी भक्ति है उतनी ही गुरु में होनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं आदि गुरु हैं, वो हमको चैतन्य महाप्रभु का मार्ग बताते हैं। तो हमें उनसे बहुत प्रार्थना करनी चाहिए कि आज के दिन हमको बुद्धि दें, हमको शक्ति दें, हमको कृपा दें कि किस तरह से हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ सकें, भक्ति कर सकें और हमारी जो भी कमजोरियां हैं मानसिक शारीरिक, उसको हम पार करके भक्ति कर सकें इस तरह से। तो बराबर 8 बजा है, अगर आप चाहें तो कुछ गलती हो गई हो तो बता सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं। बाकी वैसे तो आज लीला है, ज़्यादा प्रश्न होना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं कि अंगड़ाई ले रहे हैं? आप पूछिए। मैंने थोड़ा सा बताया ना कि 2-3 कारण थे। उन्होंने पहला सोचा कि एक तो ये संन्यास दंड जो है शंकर संप्रदाय का, वो चैतन्य महाप्रभु तो भक्ति योगी, भक्ति का प्रचार करने आए हैं। मैंने शुरुआत में श्लोक बोला ना, कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षतम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा।
कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, जो कृष्ण का वर्णन करते हैं, जिनकी कांति, ये जब ये ऊपर की लीला है, जब कृष्ण एक बार राधा रानी का खूब विरह कर रहे थे तो उनका रंग श्यामल से गोल्डन हो गए, स्वर्णिम हो गए। तो राधा रानी जब आई उन्होंने बोला ये रंग में आपको अवतार लेना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, कृष्ण ने बोला ठीक है मैं आऊँगा, कलयुग में आऊँगा। मगर राधा रानी ने बोला क्योंकि आप मेरे भाव में आएंगे तो आप कई बार गिर जाएंगे नाचते हुए, आपको काफ़ी चोटें लगेंगी, तो आपको मैं अपनी कांति दे दूंगी। इस तरह से वो स्वर्ण अवतार में आए, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति उन्होंने बताई। मगर जब वो दंड था, वो एक वैष्णव सन्यासी 3 दंड लेते हैं। 3 मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाओ, मतलब मन में भी केवल कृष्ण के बारे में सोचना है, अपने शरीर से कृष्ण की सेवा ही करनी है, अपने जो शब्द बोलने वो कृष्ण की सेवा के लिए बोलने, इस तरह से। तो उन्होंने 3 भाग में उसको करके त्रिदंड बना दिया, ये पहला कारण है। दूसरा है वो सोचते थे कि जिन प्रभु को मैं अपने हृदय में उठा के रखता हूँ वो एक दंडे का भार क्यों ले रहे हैं, इस तरह से। तो वो उन्होंने बोला ये सही नहीं, ऐसा करके उनके और थोड़े वो एक तरह से कलयुगी लोगों की मन को रिझाने के लिए वो ऐसा कुछ कुछ करते थे। जैसे एक बार अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए बुलाया घर पे। तो प्रसाद के लिए खूब सारा जैसे पहाड़ जैसा चावल और कुंड जैसा घी और दाल तलाव जैसा इतना सारा लगा के रखा। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए सन्यासी वेश में, उन्होंने इतना सारा प्रसाद देखा तो बोला ये भगवान के लिए है। शायद उन्होंने सोचा, अद्वैताचार्य ने बोला भगवान ने ले लिया, ये देखिए तुलसी सब जगह पे तुलसी भोग लग चुका है, ये आपके लिए है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ थोड़ा सा शाक वगैरह दे दीजिए, थोड़ा ही खाऊंगा। उन्होंने बोला आप जब जगन्नाथ जी के रूप में आप कितना 56 भोग खाते हो तो आप ले लो। और नित्यानंद प्रभु भी बैठ गए। जब नित्यानंद प्रभु बैठ गए तो उनका अद्वैत आचार्य के साथ अलग ही रास्ता। बोला अब तो मुझे फास्टिंग करना ही लग रहा है, मैं इतना भूखा हूँ और ये इन्होंने खाली इतना सा मुझे दिया है, कैसे मेरी भूख मिटेगी। और चैतन्य महाप्रभु बोला शांत रहो, इधर उधर गिराओ नहीं। तो इस तरह से वो बच्चे जैसा करते थे, चावल वगैरह इधर उधर गिरा रहे थे और अपना जूठा चावल अद्वैत आचार्य को, उनको जब अद्वैत आचार्य को स्पर्श हुआ तो अद्वैत आचार्य को इतना एक आनंद हुआ, वो नाचने लगे, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, उनका उच्छिष्ट उनको स्पर्श हुआ। तो वो मगर वो एक तरह से मजाक में बोलने लगे कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे पता भी नहीं ये कौन सन्यासी हैं, कहाँ से आ गए। एक तो मैं किसी तरह से घर चला रहा हूँ और इन लोगों को प्रसाद देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं कि अभी ये मेरी फास्टिंग चल रही है, लग रहा है आपका पूरा ही नहीं हो रहा है, इस तरह से। तो वो थोड़ा मजाक भी करते थे इस तरह से। कभी कभी वो नदी में गंगा में कूद जाते थे और जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ के पीछे जाते थे, लोग पूरी तरह से विक्षिप्त हो जाते थे कि ये इनको बचाओ, कोई ये कहाँ मगरमच्छ के साथ खेल रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते थे। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं। तो उनका ये कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। हालांकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको वैधी साधना पर 2 प्रकार की भक्ति होती है, वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति। राग अनुग, राग में मतलब हम बैठे आराम, हमारा जप करे राम, हमको नहीं करना, वो हम नहीं कर सकते। क्यों? श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते हैं कि कोई प्रवचनकार प्रवचन देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हैं गला सूख रहा है, थोड़ा बीड़ी पीना पड़ेगा। बहुत देर प्रवचन कर दिया 1 घंटा, फिर बीड़ी पीना पड़ेगा तो जीवा वेगम, फिर उसके बाद उदर वेगम, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, फिर उपस्थ वेगम, जनन इंद्रियों का वेग। तो ऐसा साधु नहीं बनना चाहिए। कृष्ण ने भी जब अर्जुन को पूरी गीता सुना दी और जब बोला यथा यथेच्छसि तथा कुरु, तुमको जो मैंने गीता सुना दी अब जो करना है करो, तो अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला कि मैं अभी गांजा पीता हूँ और आप ही लड़ाई कर लो, आप तो सुदर्शन चक्रधारी हो, कर लो। नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमको अपना कर्म करना है, भक्ति करना है, ये जरूरी है। कई बार भक्त लोग इस तरह से पूछते हैं कि
कब मिलेंगे कृष्ण? इतना भक्ति कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, केवल प्रसाद ले रहे हैं, तो ऐसा बताया जाता है कृष्ण आपको मिलेंगे। दो चीज बताई जाती है, अगर आपकी जितनी गुणवत्ता है उससे तो बहुत जल्दी मिलेंगे, मतलब जितना आपको लेट में मिलने वाले हैं उससे कई जल्दी मिलेंगे, मगर आपकी जितनी आशा है कि अब मिल जाए उससे थोड़ा सा लेट मिलेंगे। तो हमको अपनी भक्ति करते रहना जरूरी है। जैसे यशोदा मैया थी, वो जब कृष्ण भाग रहे थे मक्खन चुरा के और डंडी लेके वो भाग रही थी, तो ऐसा बताते हैं बड़े बड़े योगी ध्यानस्थ होकर कितनी तपस्या कर कर, कितना कड़क नियम पालन करके। और मैं एक बार मुझे याद है, टाट वाला बाबा, एक हिमालय में ऋषिकेश में एक जगह है जहाँ पे हमारे गुरुदेव ध्यान लगाते थे, तो उनकी गुफा में एक वो टाट वाला बाबा करके थे, उनके ऐसे बड़े बाल थे। तो हम लोग घूमते घूमते पुस्तक वितरण करते हुए एक वो जगह आई, तो वहाँ पे गए। हम तो शहर में पले बड़े, कुछ अक्ल ही नहीं, कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे तो पूरे ऐसे सब साधु बाबा लोग थे, ऐसे ऐसे ठंड में ऐसा बिल्कुल पहने हुए थे, गमछा जैसे ही था, ऊपर तो कुछ नहीं था, और भभूत वगैरह लगाए हुआ था, जैसे जो अपने कुंभ मेला में जैसे दिखते हैं वैसे। और मुझे पता नहीं, मैं तो चप्पल उनका जैसे गुफा जैसा ही था, घर नहीं बोल सकते, गुफा पहाड़ जैसा था। तो मैं अंदर देखने गया, उतना देखा तो ये गर्म हो गए। बोले आप अपने मंदिर में जाते हैं तो आप मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं? हम बोला नहीं। तो आप ये गुफा में चप्पल पहन के क्यों जा रहे हैं? वो उनका उनका वो आराध्य जगह होती है वो। मुझे तो मैंने बोला कि हमको तो पता नहीं, हमको लगा पहाड़ ही है, पहाड़ में तो चप्पल ही चप्पल सब है। तो इतना उनकी तपस्या बहुत कड़े, धुनी धुनी जलाते हैं वो, धुनी बाबा, आपने नाम ऐसा सुना होगा, कुछ यज्ञ करते रहते हैं, तो उनकी पवित्र जगह है। तो मेरा एक मित्र थे, उन्होंने थोड़ा उनको शांत करने के बोला, ये इसको अकल नहीं है, ऐसे करके, मतलब कभी कभी ऐसा करना पड़ता है तो सामने वाला ज़्यादा गर्म नहीं हो। तो पॉइंट ये था कि तपस्या बड़ी करनी पड़ती है हमको, साधना भक्ति जो जो दी गई है, 4 नियमों का पालन, प्रसाद लिया जाए, और हो सके उतना केवल प्रसाद लिया जाए, और सवेरे उठकर जप करें, चाय कॉफ़ी इत्यादि तो वर्जित ही रहे तो अच्छा है, तो तबीयत के लिए भी अच्छा है। आध्यात्मिक तो आगे की बात है, कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और नहीं छूटता है तो श्रील प्रभुपाद ने एक बताया था कि आपको जिसमें स्वाद आ रहा है, लग रहा है बहुत, तो आप ये सोचिए ये स्वाद कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण से ही सबके स्रोत वही है। हम सर्व से प्रभव, भगवत गीता में श्लोक आता है, सब मुझसे ही आता है। तो आपको वो चाय शुद्ध नहीं करेगी, पर आपका जो स्मरण आ रहा है कि ये कृष्ण है, ये जो स्वाद है ये कृष्ण है, ये जो आनंद है, इसमें जो भी आनंद समझो वो कृष्ण है। तो वो जो कृष्ण की जो याद है, उससे चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का दर्पण मार्जन, दर्पण में धूल लगी हो तो नहीं दिखता है। इसी तरह से हम सोच बैठे कि ये संसार सब कुछ है, ये शरीर ही है सब कुछ, और ये पूरी माया, हर व्यक्ति यही सोचता है कि अच्छा हमारा चल रहा है जीवन, मगर ये जीवन पूरा एक तरह से मन के स्तर पे है। मनोरथे नास्ति धावतो भई, एक श्लोक आता है कि मन के रथ पे व्यक्ति आदान प्रदान करता है। वो सोचता है कि या तो किसी के शरीर से आकर्षित हो जाता है या किसी की भावनाओं से आकर्षित हो जाता है। केवल सच्चाई एक ही है, इसको कोई शाश्वत काल तक बदल नहीं सकता कि हमारा सबका संबंध केवल भगवान कृष्ण के साथ ही सच्चा संबंध है। बाकी सब, एक साधु की लैंग्वेज में बोलते हैं, सब संसार नश्वर है, सब मोह है, सब माया है। हालांकि बोलना बहुत आसान है माला पहन के माइक के सामने, मगर सच्चाई यही है। हालांकि मैं बोलते हुए भी नहीं समझ रहा हूँ इसको, सच्चाई यही है कि हमारा जो संबंध है, शाश्वत संबंध भगवान के साथ है, और उनके साथ ही कनेक्शन टाका हमारा उन्हीं के साथ जोड़ना है। अब चाहे ऐसे कर लो, चाहे यहाँ से कर लो, घूम फिर के। भगवान भी बोलते हैं कर ले, आखिर तो हर किसी को भक्ति में तो आना ही है। घूम फिर के भक्ति आज नहीं तो करोड़ जन्म बाद हरे कृष्णा करोगे, हरे कृष्णा तो करना ही, अभी कर लो तो अच्छा, जितने जब जागो तब सवेरा। हरे कृष्णा।